प्यारे छात्रों, आपका हमारे इस चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्लास 9th में पढ़ रहे छात्रों के लिए आज मैं लाजवाब ऑब्जेक्टिव वीडियो बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। कोशिका हमारी आधारभूत संरचना। ठीक है, कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेल के नाम से जाना जाता है। तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, ए में है रॉबर्ट हुक, बी में है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है पुरकिंजे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सेल का नामकरण कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, ये सेल का नामकरण किए थे। तो सेल का जो खोज भी किए थे तो कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। याद रखिएगा, इसका नामकरण या इसका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए में कहता है स्ट्रासबर्गर, बी में कहता है विर्चो, सी में है रॉबर्ट ब्राउन और डी में है रॉबर्ट हुक। तो देखिए, केंद्रक का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? देखिए, पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका की कौन सा संरचना का खोज किए थे? तो पुरकिंजे जो थे ना, ये जीव द्रव्य का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? जीव द्रव्य का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य का खोज कौन किए थे? तो पुरकिंजे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए में है स्लाइडेन एवं स्वान, बी में है विर्चो एवं शुल्ज, सी में है नॉल एवं रस्का, डी में है रॉबर्ट ब्राउन एवं पुरकिंजे। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है। 5 नंबर, नॉल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? देखिए, नॉल और रस्का नामक जो वैज्ञानिक थे वो किसका खोज किए? तो ऑप्शन का रहा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और केंद्रक, है ना। तो देखिए, नॉल और रस्का जो थे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कोशिका झिल्ली बनी है। देखिए, कोशिका झिल्ली किससे बनी है? ठीक है ना। तो ए में कहता है लिपिड की, बी में है प्रोटीन की, सी में है लिपिड एवं प्रोटीन की और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ए में कहता है प्रोकैरियोटिक में, बी में है यूकैरियोटिक में, सी में है जीवाणु में और डी में क्या है? वायरस में। देखिए, वायरस का जो हिंदी होता है वो विषाणु होता है। याद रखिएगा, वायरस का हिंदी क्या होता है? तो विषाणु होता है। लेकिन आपको कहीं विषाणु तो कहीं वायरस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जीवाणु जो है
ये इसका इंग्लिश होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ये दोनों नाम जो है बहुत प्रचलित है। जीवाणु के जगह पर बैक्टीरिया और विषाणु की जगह पर वायरस लिखता है। ठीक है, तो देखिए इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। देखिए कौन ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ए का रहा अमीबा में, बी का रहा जीवाणु में, सी का रहा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी क्या कर रहा है? वायरस में। तो देखिए इसको आप सही कर लीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और यह है वायरस में। तो देखिए वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, वायरस में। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर, अंतःप्रदव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। देखिए क्या रहता है? ए में कहता है राइबोसोम, बी में कहता है लाइसोसोम, सी में कहता है सेंट्रोसोम, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतःप्रदव्य जालिका पर राइबोसोम बिखरे रहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। क्वेश्चन है 10 नंबर, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। देखिए वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? ए में है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो शॉर्ट में कहते हैं SER। ठीक है, स्मूथ रेक्टिकुलर। ठीक है, ये जो है आपका SER होता है। बी में है गोल्जी काय, सी में है लाइसोसोम, और डी में है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, इसको हम कहते हैं RER। याद रखिएगा, ये RER होता है और ये SER होता है। ठीक है, दोनों का शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए ये आपका जो सही आंसर होगा 10 नंबर का वो ए हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम बना होता है, ए का रहा है DNA एवं प्रोटीन से, बी का रहा RNA एवं प्रोटीन से, सी का रहा DNA एवं लिपिड से, और डी का रहा RNA एवं लिपिड से। तो देखिए राइबोसोम जो बना होता है वो RNA एवं प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किससे बना होता है? तो RNA एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? ठीक है, ए का रहा है अमीबा, बी में है कवक, सी में है पौधा, और डी में क्या है? जंतु। तो देखिए एक कोशिकीय जो है वो अमीबा है। क्या है? अमीबा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा। 13 नंबर है, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगती है? ठीक है, किस विलयन में हम कोशिका को रखेंगे कि वह फूलने लगती है? ए में कहता है समप्रासरी विलयन, बी में है अति प्रासरी दावी विलयन, सी में है अल्प प्रासरी दावी विलयन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अल्प प्रासारी दावी विलयन जो है इसमें जब हम कोशिका को रखते हैं तो कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, कोशिका क्या करने लगती है? फूलने लगती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, अल्प प्रासारी दावी विलयन। अल्प प्रासारी दावी विलयन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन बाह्य वातावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? ठीक है, अमीबा जो भोजन प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं या उसका प्रक्रिया क्या है? तो देखिए ए में कहता है एंडोसाइटोसिस, बी में है एक्सोसाइटोसिस, सी में है दोनों, डी में
डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है एंडोसाइटोसिस से प्राप्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। 15 नंबर, पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ए में कह रहा है वसा, बी में कह रहा है प्रोटीन, सी में कह रहा है सेल्यूलोज और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पादप कोशिका जो होता है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका पादप कोशिका जो भित्ति है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? ए कहता है कोशिका झिल्ली, बी कहता है गोल्जी उपकरण, सी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और डी कहता है क्रोमोसोम। तो देखिए क्रोमोसोम जो होता है ये आनुवांशिक गुण को रखता है, ठीक है। क्रोमोसोम किसको रखता है? आनुवांशिक गुण को रखता है, याद रखिएगा। वैसे क्रोमोसोम का हम हिंदी आपको लिख देते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? ए में है प्रोकैरियोट, बी में है यूकैरियोट, सी में है कवक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है प्रोकैरियोट जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली यानी उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। इसको हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। आपको कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? ए में कहता है उंगली की कोशिका, बी में है पैर की कोशिका, सी में है हाथ की कोशिका, डी में है तंत्रिका कोशिका। देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, इसलिए आपका सही जो है आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है, ठीक है। ए में कहता है केंद्रक, बी में कहता है केंद्रिका, सी में कहता है क्रोमैटिड और डी में कहता है केंद्रीय काय। तो देखिए ये जो है केंद्रीय काय होगा। क्या होगा? केंद्रीय काय होगा। इसलिए आपका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीवों के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कहते हैं? देखिए क्रियात्मक और रचनात्मक दो बात है। क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो वेरी सिंपल है, उसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? ए में कहता है अमीबा, बी में कहता है पैरामीशियम, सी में है जीवाणु और डी में है इनमें से सभी। देखिए सबका सब एक कोशिकीय है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में किस में जीव द्रव्य नहीं होता है? ए में कहता है कॉर्क कोशिका में, बी में कहता है दृढ़ उत्तक कोशिका में, सी में कहता है दोनों में और डी कहता है स्थूलकोण उत्तक में। तो देखिए ये दोनों होगा, कॉर्क कोशिका और दृढ़ उत्तक कोशिका दोनों में जीव द्रव्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में, ठीक है, कोई दिक्कत? 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए में कहता है केंद्रक झिल्ली द्वारा, बी में कहता है तारक काय द्वारा,
ठीक है। सी में कहता है कोशिका झिल्ली द्वारा और डी में कहता है केंद्रक छिद्र द्वारा। देखिए पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली द्वारा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है? ए में कहता है रसधानी से, बी में है सेंट्रोसोम से, सी में है केंद्रक से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सेंट्रोसोम से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम। क्वेश्चन है 25 नंबर, कोशिका के रसधानियों के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कि कोशिका के जो रसधानी है ना, इसको चारों ओर से घेरने वाला जो झिल्ली है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? ठीक है। ए में है राइबोसोम की उपस्थिति, बी में है दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, सी में है डीएनए की उपस्थिति और डी में है इनमें से सभी। देखिए इसमें सब होगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, थाइलाक्वाइड्स समूह को क्या कहा जाता है? ए में है स्ट्रोमा, बी में है मैट्रिक्स, सी में है ग्राना और डी में है लैमेली। तो देखिए ये जो है इसका आपका जो सही आंसर होगा वो ग्राना होगा। क्या होगा? ग्राना होगा। ठीक है, यदि आप देखिए इसका क्या होगा, राइट आंसर ग्राना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? ए में कहता है मैट्रिक्स, बी में कहता है कोशिका रस, सी में कहता है क्रिस्टी और डी में कहता है स्ट्रोमा। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले जो तरल युक्त पदार्थ होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं? ए में कहता है क्रोमोप्लास्ट, बी में होगा क्लोरोप्लास्ट, इसको क्लोरो कर लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद करा ल्यूकोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं? किस में रहता है? तो ए कहता है राइबोसोम, बी में है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, सी कहता अंतःपरदब्बी जालिका में और डी कहता लवक में। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को हम आद्यंत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आद्यंत्र कहते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? ए में कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में कहता है लाइसोसोम में, सी कहता है केंद्रक में और डी कहता है लवक में। तो देखिए क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है? ए कहता है गोल्जी उपकरण, बी कहता है राइबोसोम, सी में है लाइसोसोम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाला जो कोशिकांग है वो लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। 33 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? देखिए लाइसोसोम को कौन देखा?
कोई न कोई तो वैज्ञानिक होंगे जो लाइसोसोम को देखे होंगे। ए में कह रहा है विर्चो ने, सी में है स्ट्रासबर्गर ने, डी में है सी में है क्रिश्चियन डी डबे ने, और डी में है कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलो गोल्जी। तो देखिए लाइसोसोम का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्रिश्चियन डी डबे। क्या नाम था? क्रिश्चियन डी डबे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन डी डबे। 34 नंबर, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, इनमें से कोई नहीं। देखिए गोल्जी उपकरण जो है ना ही प्रोकैरियोटिक में होता है, ना ही लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। इसी को हम RBC कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स। नील हरित शैवाल में भी नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब किसी में भी गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गोल्जी उपकरण याद रखिएगा। गोल्जी उपकरण जो है उसका खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। गोल्जी उपकरण का खोज कौन किए थे? तो कैमिलो गोल्जी किए थे। ठीक है, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया था गोल्जी उपकरण। 35 नंबर, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ए में करा लवक, बी में है रक्त, सी में है असीम केंद्रक, डी में है कुछ नहीं। देखिए पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर है, लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? देखिए ए में कह रहा है कोशिका भित्ति कहते हैं, सी में कहता है, बी में कहता है केंद्रक, सी में होगा असीम केंद्रक, डी में है ऊर्जा घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ए कह रहा है केंद्रक द्वारा, बी में है केंद्रिका द्वारा, सी में है दोनों द्वारा, मतलब केंद्रक और केंद्रिका, डी में है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए राइबोसोम का जो संश्लेषण होता है वो आपका केंद्रिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो केंद्रिका द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, केंद्रिका द्वारा। कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है। ए में है प्लाज्मा द्वारा, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी में है केंद्रक द्वारा, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए कोशिकीय गतिविधि का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक द्वारा होता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक द्वारा। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? ए में कह रहा है जीन, बी में है RNA, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए DNA के जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा, जीन। ठीक है, याद रखिएगा DNA के खंड या टुकड़ा को ही हम जीन कहते हैं, तो वह उसका क्रियात्मक खंड होता है। कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? ठीक है, ए में कह रहा प्रासरण, बी में कह रहा विसरण, सी में है दोनों, मतलब प्रासरण और विसरण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, विसरण। चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।